अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एजे अब्दुल और आप फनकदा में वेक्ट्रिक एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। क्रिएट वेक्टर्स में हम लगभग सभी टूल पढ़ चुके हैं और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स में भी हम पहले जो 3 टूल हैं ना सिर्फ उनको पढ़ चुके हैं बल्कि उनको अपने ट्यूटोरियल्स में अप्लाई भी कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम मिरर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स जो है इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करवा सकते हैं, उनका मिरर ले सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल है डिस्टॉर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट करके अपनी जो रिक्वायर्ड शेप है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम इसकी एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम मिरर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टूल पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको क्रिएट करते हैं, किसी भी वेक्टर को क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ड्रा रेक्टेंगल जो है इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। जैसे ही हम रेक्टेंगल के ऑप्शन में गए, आपको पता है कि किस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। हमने एक्स और वाई की जो पोजीशन है उसको 0 रखा और हम सेम हाइट और विड्थ की एक जो है वो रेक्टेंगल ले लेते हैं। 3 बाय 3 इंचेस की हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट की। इस ऑप्शन को अब हम क्लोज कर देते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, एक वेक्टर आ गया। इसको हम सिलेक्ट करके दो यहाँ पे हम शॉर्ट कीज पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट की से हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप 0 का बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आप अपने ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। अगर आप 9 का बटन प्रेस करते हैं तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। जैसे ही मैंने 0 प्रेस किया तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो 45 डिग्री के एंगल पे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और जैसे ही मैंने 9 प्रेस किया तो एंटी क्लॉकवाइज या आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखते हैं और मिरर के ऑप्शंस को चेक करते हैं कि मिरर हमें क्या क्या ऑप्शंस देता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करने से पहले उसका सिलेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद हम मिरर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा पहला हाफ है उसमें हमें लेफ़्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम के ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके नीचे फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल का ऑप्शन मिल जाता है। फ्लिप अबाउट जॉब सेंटर, इसमें हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये किस तरीके से काम करता है ये हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखेंगे। उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जो लाइन है उसके बिल्कुल दूसरी तरफ किस तरीके से मूव करवा सकते हैं, ये भी हम ऑप्शन देखेंगे। क्रिएट अ मिरर कॉपी, आप चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को ही मिरर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी ये भी यहीं पे रहेगा और इसकी कॉपी जो है वो आपके पास मिरर हो जाएगी। फ़िलहाल हम क्रिएट अ मिरर कॉपी जो है उसको रहने देते हैं। इस पे ऊपर चेक, और इस तरीके से चेक करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हमने अपना जो वेक्टर या ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट किया और राइट प्रेस किया तो देखें हमारे पास कॉपी भी रही और हमने इसको राइट पे मिरर भी करवा लिया। चलें हम कंट्रोल जी से अनडू करते हैं और कॉपी के ऑप्शन को हटा के इसको राइट मिरर करते हैं। तो देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो राइट मिरर तो हो गया, लेकिन जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वही आया, हमारे पास कॉपी जो है वो क्रिएट नहीं हुई। तो फिलहाल हम क्रिएट अ मिरर कॉपी के साथ ही काम करेंगे। चलिए हमने इसको राइट किया, देखें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट राइट आ गया। उसके बाद हमने दोबारा से अपने सेंटर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और लेफ़्ट प्रेस किया तो देखें हमारे पास इसकी एक कॉपी लेफ़्ट पे आ गई। अब हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके टॉप पे जो इसको मिरर करवा के देखते हैं तो देखें ये हमारे पास
टॉप पे मिरर हो गया। अभी दोबारा से हम अपनी जो सेंटर लाइन है उसको सिलेक्ट करके बॉटम पे करते हैं, तो देखें हमारे पास बॉटम में एक जो है हमारी रेक्टेंगल्स जो हैं वो बॉटम पे मिरर हो गई। इसी तरीके से जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएं उसकी मिरर के ज़रिए से रिपीट निकाल सकते हैं, मिरर के ज़रिए हम उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमने जो अपना फर्स्ट हाफ है इस मिरर का वो कंप्लीट कर लिया। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके एग्जांपल के साथ खुद इसको सीख सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको साइड पे करते हैं ताकि हम अपने सेकंड हाफ जो है उसकी एग्जांपल किसी और वेक्टर या ऑब्जेक्ट से करें। तो चलिए हम इसको क्लोज करते हैं। चलें अब हम एक ड्रॉ अ टेक्स्ट की एग्जांपल लेते हैं। हमने एक टेक्स्ट ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल हमने एफ जो है वो किया, ड्रॉ किया। उसके बाद हमने इसको टेक्स्ट की हाइट जो है उसको भी 3 इंच रख के क्लोज कर दिया। अब हम जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर करेंगे F9 प्रेस करके, और मिरर के सेकंड हाफ में जो चीज़ें आ रही हैं उसको देखते हैं। हम दोबारा से मिरर ऑप्शंस में गए और हम फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पे मिरर करना चाहते हैं उसको उसी अपनी जगह के ऊपर, तो आप जो है उसको फ्लिप हॉरिजेंटल करेंगे। और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली यानी वाई एक्सिस के ऊपर सेम एक्स और वाई की पोजीशन पे मूव करना चाहते हैं तो आप इसको वर्टिकली फ्लिप करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। हमने क्रिएट कॉपी का ऑप्शन हटाया और फ्लिप हॉरिजेंटल किया। जैसे हमने इसको फ्लिप हॉरिजेंटल किया तो देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे ही हॉरिजेंटली फ्लिप हो गया। अगर आप कहें कि इसको तो हम राइट से भी कर सकते हैं, तो देखिए जैसे ही हम इसको राइट प्रेस करेंगे तो ये अपनी जगह पे फ्लिप नहीं करेगा। फ्लिप का मतलब है कि अपनी जगह पे ही आपने फ्लिप कराना है। तो ये देखिए हमने इसको लेफ्ट किया और जैसे ही हम इसको फ्लिप हॉरिजेंटल करते हैं तो ये ऑन द स्पॉट जो है सिर्फ अपनी फ्लिप हो रहा है अपनी ही जगह पे, और इसकी एक्स और वाई की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसी तरीके से अगर हम इसको वर्टिकली फ्लिप करते हैं तो देखें आपका वाई एक्सिस के ऊपर एफ जो है वो फ्लिप हो रहा है और अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, बिल्कुल अपनी जगह पे ही फ्लिप हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे अब क्रिएट अ मिरर्ड कॉपी का ऑप्शन लगा लेते हैं तो जैसे ही हम इसको वर्टिकली करेंगे तो ये देखें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास अलग से आ जाएगा, उसकी आपके पास एक कॉपी आ जाएगी। तो जब भी आपने फ्लिप करना है तो उस टाइम पे आपको कॉपी की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ नॉर्मली जो है उसको कर रहे होते हैं, फ्लिप कर रहे होते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपको दूसरी डायरेक्शन में चाहिए होता है। जैसे हमने 2 पीस निकालने हैं, एक लेफ़्ट साइड पे लगाना है एक राइट पे, तो उस वक्त हमें इन जो ऑप्शंस हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे जाके जब हम ट्यूटोरियल्स करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम अपने एक साइड का डिज़ाइन बना के उसी डिज़ाइन को दूसरी साइड पे कैसे फ्लिप कर सकते हैं, या अगर एक ही पीस हमें 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में चाहिए हो तो किस तरीके से हम वो निकाल सकते हैं। चलें जी, ये भी हो गया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हम लाइन के अगेंस्ट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। तो चलिए अभी हम एक सर्कल लेते हैं, उसके बाद जो है हम एक लाइन लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम अपने सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट की मदद से हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे। देखें अगर हम यहाँ पे राइट का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो देखें हमारा जो सर्कल है वो बिल्कुल इसी के साथ हमारे जो पहले वाला सर्कल है उसके साथ ही राइट पे फ्लिप कर जाएगा या राइट पे मिरर हो जाएगा। लेकिन हमें अबाउट द लाइन चाहिए, हमें बिल्कुल लाइन के इस तरफ चाहिए और सेम जगह पे सेम वाई और एक्स की पोजीशन पे चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट प्लस करेंगे और उसके बाद जो है आप फ्लिप अबाउट द लाइन करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल सेम लोकेशन पे राइट साइड पे हमारे पास आ गया।
इसी तरीके से अगर आप एक लाइन यहाँ पे लेते हैं और आप अपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद एंड पे आपने लाइन सेलेक्ट करनी है, आप दोबारा से फ्लिप अबाउट द लाइन में जाके जैसे ही आप इसको करेंगे तो देखें ये इस तरफ सेम जगह पे आपका जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर हो जाएगा, लेकिन आपकी जो लाइन है उसको कॉपी करते हुए ये इधर से दूसरी साइड पे जाएगा। आप फ्लिप अबाउट द लाइन का ऑप्शन यूज़ करेंगे। हम फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं कि आपको सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने मूव करवाने हैं, फ्लिप करवाने हैं अबाउट द लाइन, लाइन के अगेंस्ट, लाइन की दूसरी तरफ, तो आप उसके बाद जो है वो लाइन प्रेस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो हमें शिफ्ट के बटन का सहारा लेना पड़ेगा। आप दोबारा से मिरर ऑप्शंस में गए और आपने फ्लिप द लाइन किया और आपके पास दूसरी तरफ ये वाला ऑप्शन आ गया। तो चलिए, अब मेरा ख्याल है कि बहुत डिटेल में हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद जैसे ही हम डिज़ाइन बनाएंगे, कोई भी डिज़ाइन जो स्क्वायर शेप में होगा और हम उसको फ्लिप की मदद से करना चाहेंगे या एक हिस्सा बना के बाकी उसके हिस्से जो हैं उनको मिरर या फ्लिप करना चाहेंगे या अबाउट द लाइन का ऑप्शन यूज़ करना चाहेंगे, तो तब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो आपने इतनी डिटेल में पढ़ा होगा। होपफुली आपको जो मिरर ऑब्जेक्ट है इसका सब का सब ऑप्शंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इसकी मज़ीद समझ नहीं आएगी। कोशिश करें कि आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। आप जो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं उनकी करें, जो आपको जो है जो मैंने बनाए हैं आप उनको भी करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप करें, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये तो व्यूअर्स, इसके बाद हमारा अगला टूल है डिस्टॉर्ट ऑब्जेक्ट, यानी हम किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और उसको अपनी रिक्वायर्ड शेप के अंदर सेट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक शेप ले ली है, आप भी ये शेप आसानी से बना सकते हैं। मैंने टाइम सेविंग के लिए ये शेप पहले बनाई है। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑफसेट टूल जो है उसको टच करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद जो है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे जब उसकी बारी आएगी, लेकिन फ़िलहाल हमें उसकी ज़रूरत है तो हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन क्रिएट करेंगे जो इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक होगी। उसके बाद हम लाइन को एग्जिट करके ऑफसेट एंड लेआउट के ऑप्शन में जो पहला ऑफसेट का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे और इनवर्ड जो है इसके हम 0.5 की लाइंस लेंगे। इसके ऑप्शंस जो मज़ीद हैं उसको हम बाद में पढ़ेंगे। नॉर्मली जो हमने डिस्टेंस रखना है एक लाइन से दूसरी लाइन का वो 0.5 रखने वाले हैं। और हम सिलेक्ट न्यू इसलिए करेंगे ताकि नया ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा, जो ऑफसेट बनेगा, उसको हमें दोबारा से सिलेक्ट ना करना पड़े। हम सिंपली यहाँ से 0.5 पे ऑफसेट लेते जाएंगे और यहाँ तक जो है हमारा ऑफसेट आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारी लाइंस हैं, जो हमने लाइंस जो हैं वो ली हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल सेट हो जाएं हमारे ऑब्जेक्ट में। तो हम देखेंगे किस तरीके से हम जो अपनी लाइंस हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से डिस्टॉर्ट करके उसको अपना ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मूव करवा सकते हैं, इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो जैसे हम डिस्टॉर्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो सबसे पहले बाउंडिंग बॉक्स आएगा कि आप जो बॉक्स है उसको बाउंडिंग करना चाहते हैं। तो आप सिंपली सबको सिलेक्ट करना है अपने लाइंस को और अप्लाई करके इससे बाहर आ जाना है। ये बहुत ही आसान ऑप्शन है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको कोशिश करते हैं कि इसका ऑफसेट लेके इसके साथ करें, फिर उसको काटने की ज़रूरत पड़ती है। वो बहुत ही मुश्किल तरीका है। ये बहुत ही आसान तरीका है। सिंपली आप इस पर नोड एडिटिंग मोड पे जाएंगे और ए प्रेस करके आप इसकी आर्क लेंगे। जैसे आपने इसकी आर्क इस तरफ ली, इसी तरीके से आप इसको आर्क को पकड़ेंगे और ये जो आपकी कर्व वाली लाइन है उस पर ले आएंगे। तो देखिए आपकी एक साइड की लाइन जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त ओके हो गई, इक्वल डिस्टेंस के साथ, और जो है आपके ऑब्जेक्ट में राइट साइड से सेट हो गई। लेकिन लेफ़्ट साइड से अभी भी हमें करना बाकी है। तो सेम हम अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट साइड पे ए प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरफ को एक आर्क निकलेगी और हम इसको भी, इस आर्क को भी अपने कर्सर की मदद पे यहाँ ला के छोड़ेंगे। तो देखें किस तरीके से शानदार आपका जो ऑब्जेक्ट है
आपकी जो लाइंस हैं वो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फिट हो गई बिल्कुल शॉर्ट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ। और इतना आप जो है अगर अकेली अकेली लाइन लेके बनाए वो भी बन जाता है, लेकिन इतना ज़बरदस्त और इतने परफेक्ट तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी टूल दिए गए हैं वो हमारी आसानी के लिए, हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसको इसमें मूव करा सकते हैं। हम इसकी और भी डिफरेंट शेप्स जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है हम बहुत ही बेसिक पे जाएंगे। अब इसको आगे चल के हम ट्राई करेंगे अपने ट्यूटोरियल्स में, तो फिर आपको समझ आएगी कि किस तरीके से जो है आप इसको डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो आपने शेप ली है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, तो देखो बहुत ही ज़बरदस्त जो है। आप अपनी लाइन को यहाँ से इसके साथ मिला दें, एक और लाइन लें और इसको यहाँ पे मिला दें, तो देखें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त बन गया है और आपकी लाइंस जो हैं वो आपकी रिक्वायर्ड जो शेप है उसके अंदर कन्वर्ट हो गई। होपफुली ये दोनों टूल्स आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम जो अलाइन टूल है वो अगली हमारी क्लास है उसमें पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं, ये बार बार यूज़ होने वाला टूल है। इसके बाद जो है एडिट ऑब्जेक्ट्स में हम जाएंगे, वो बहुत ही आसान टूल्स हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ 2 क्लासेस में पूरे के पूरे टूल्स जो हैं वो उनको पढ़ लें और उसके बाद जो है हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।